प्यारे बच्चों, मैं अंजनी सर, मैं आज आपको इस टर्म का लास्ट चैप्टर बता रहा हूँ, पार्ट 6, जिसका शीर्षक है विनय, जिसके लेखक हैं शिवपूजन साहब। प्यारे बच्चों, विनय मनुष्य में मिलने वाला सबसे बड़ा गुण है। और विनय क्या है? विनय किस परिस्थिति में मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है और मनुष्य के अनेक सद्गुणों में विनय का क्या महत्व है, यह इस पाठ में हम पढ़ेंगे। यह समझिए विनय पर एक निबंधात्मक पाठ, समझिए निबंध लिखा हुआ है। मनुष्य का जो चरित्र है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि यदि धन खो गया तो समझो कुछ नहीं खोया, कहते हैं स्वास्थ्य खोया तो कहते हैं कुछ जरूर खोया, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो कहते हैं सब कुछ खो गया। तो हमारे चरित्र का निर्माण कैसे होता है? मनुष्य के अंदर अनेक गुण होते हैं, अवगुण भी होते हैं, लेकिन अनेक सद्गुणों को कमाना पड़ता है, अपने अंदर विकसित करना पड़ता है। और अनेक सद्गुण जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, उसमें सबसे मुख्य गुण है विनय। विनय समझिए मनुष्य के चरित्र का आधार है, मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है विनय। और इसके अभाव में मनुष्य के अंदर जितने सद्गुण हैं वो सभी समझिए व्यर्थ ही है। आदर, मान, सुख और बड़प्पन उसी को प्राप्त होता है जो विनयी होता है। विनयी होने से मनुष्य के अंदर पात्रता आती है, योग्यता आती है, वह सभी को प्रिय हो जाता है। तो इस पाठ में विनय के लिए, विनयशील होने के लिए लेखक प्रेरणा देता है। लेकिन सबसे पहले लेखक बताता है विनय है क्या, विनय का अर्थ क्या है। विनय का अर्थ है नम्रता, कोमलता, हमारे विचार स्वभाव की कोमलता, नम्रता, स्वभाव की कोमलता। और ठीक इसका विपरीत हुआ हमारे स्वभाव में कड़ापन, कठोरता, जिसको हम बोलते हैं घमंड, अभिमान। ये ठीक नम्रता का, विनय का उल्टा है, विपरीत। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए जिन अच्छे अच्छे गुणों की जरूरत है, उनमें विनय सबसे मुख्य गुण है। समझो, विनय एक शीतल जल है, और जहां यह विनय रूपी शीतल जल है वहां क्रोध रूपी आग नहीं धधकती। जो विनयी होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, वह बात बात में क्रोधी नहीं होता। यह तो ऐसा शीतल जल है विनय कि यह दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला से बचाता है। क्रोध की ज्वाला में लोग अपने जलते ही हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। लेकिन ऐसे क्रोध पर समझो विनय एक शीतल जल के समान है। इसलिए लेखक कहता है कि तुम अपने हृदय से अभिमान को विदा करो। अभिमान मतलब, घमंड मतलब हमारे मन की कठोरता, हमारे वाणी व्यवहार में, हमारे भाव में जो कठोरता है, कड़ापन है, वह अभिमान है। यदि यह कठोरता रहेगी तो विनयी नहीं बन सकते हैं। इसलिए लेखक कहता है अपने हृदय से अभिमान को विदा करो। इन सारे गुणों का निवास कहाँ है? हमारे हृदय में। हृदय ही हमारे भाव का स्थान है। नम्रता का भाव, घृणा का भाव, कठोरता का भाव, ये भाव है जो हमारे हृदय में वास करता है। इसीलिए लेखक कहता है हृदय में जो अभिमान है, कठोरता है, उसको विदा करो, उसको निकालो, हटाओ, और उसके बदले में अपने मन में, अपने चित्त में कोमलता को, नम्रता को आसन जमाने दो, उसको आने दो। जब वह आएगा तो इसका लक्षण क्या है? किसी लक्षण से ही हम पहचानते हैं कि इसके अंदर वह चीज उपस्थित है या अनुपस्थित। जैसे कहीं आ गए, इसका लक्षण क्या है? धुआं निकलना। कोई मनुष्य
विनयी है, इसका क्या लक्षण है? तो उसके वाणी में सच्चाई होती है, उसके वाणी में मिठास होता है। जब तुम्हारे मन में कोमलता आएगी तो वाणी में मिठास और सच्चाई आएगी। अपने वाणी में मिठाई और सच्चाई को बसाओ। और ऐसा क्यों होता है? हम वाणी से कठोर क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा हृदय कठोर होता है, हमारे हृदय में छिछोरापन होता है, छोटापन होता है, कुटिलता होती है, छल कपट होता है, जो हमारे मन की कठोरता को बनाए रखता है। हमारी मन की कठोरता का कारण वही है। इसलिए लेखक कहता है, दिल से छिछोरापन दूर करो, छोटापन दूर करो, कुटिलता को दूर करो, सरलता सहजता को अपनाओ, उसको अपने हृदय में जमने दो, बसने दो, तब विनय की असली झलक पैदा हो। तुमने देखा आसमान कितना महान है, लेकिन उसका एक दोष है। क्या दोष है? शून्य है, खालीपन उसका एक दोष है। वैसे ही मनुष्य गुण अवगुण दोनों का मिश्रण। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो बिल्कुल निर्दोष है, उसमें अवश्य दोष होते हैं कुछ न कुछ। जैसे आकाश में दोष है, उसकी शून्यता। लेकिन जब बादलों का झुंड आ जाता है, जब आसमान में बादल विकसित हो जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, तो आकाश की शून्यता छिप जाती है, आकाश का दोष छुप जाता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य के अंदर यदि विनय का विकास होता है तो मनुष्य के सारे दोष छिप जाते हैं। मनुष्य के सारे दोष छिप जाते हैं, उस पर पर्दा पड़ जाता है। क्योंकि मनुष्य विशुद्ध रूप से निर्दोष नहीं हो सकता, कुछ न कुछ दोष तो अवश्य होगा। लेकिन विनयी मनुष्य के दोष ढक जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जो कुछ भी है वह ढक जाते हैं। आप विद्या पढ़ते हैं, आप विद्यालय में विद्या पढ़ते हैं, विद्या अर्जन करते हैं। इससे क्या होता है? सबसे पहले आपकी बुद्धि बढ़ती है, और बुद्धि तब बढ़ी कही जाएगी जब आपके अंदर विद्या को प्राप्त करने के साथ साथ विनय उपजेगा, विनय का विकास हो, नम्रता का विकास हो। अब जिसमें बुद्धि तो है लेकिन विनय नहीं, जिसमें बुद्धि तो है लेकिन विनय नहीं है, समझो कि उसके पास मनी है लेकिन उसमें चमक नहीं। किसी के पास हीरा हो, मनी हो, लेकिन उसमें कोई चमक नहीं हो, तो उस हीरे का, उस मनी का कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। ठीक ऐसे ही हम विद्या प्राप्त करते हैं, हम अपनी बुद्धि बढ़ाते हैं, बुद्धि बहुत तेज है, बहुत बुद्धि है हमारी, लेकिन हम विनयी नहीं है, हम नम्र नहीं है, उस गुण को, विनय को हम अपने अंदर विकसित नहीं कर पाए, तो समझिए कि हमारे पास तो मनी है लेकिन उसमें चमक नहीं है, और हम उसी प्रकार व्यर्थ हैं जैसे बिना चमक के मनी व्यर्थ है। जो विनयी है उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते रहते। विनय के आलोक में, विनय के प्रकाश में उनके जितने गुण हैं वो सभी चमकने लगते हैं, उनमें चमक आ जाती है, विशेषता आ जाती है विनय के कारण। तुमने देखा होगा नदी के किनारे अनेक छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ियां उगाती हैं। कोई किनारे पर कोई विशाल पेड़ भी खड़ा होता है सीना ताने, लेकिन जो किनारे में एक छोटा सा पौधा है, जैसे कि बेंत का पौधा, और उमड़ती हुई तेज धारा आती है, लेकिन वह किनारे का छोटा झाड़ी बेंत का पौधा अपना सर नवा लेता है, झुक जाता है, और जल की तेज धार उसके पार चली जाती है और फिर वह खड़ा हो जाता है। धारा से पीछे छूटने पर फिर जैसे का तैसा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसी तट पर पेड़ तनकर खड़ा रहता है, लेकिन वह झुकता नहीं है, क्योंकि वह अकड़ कर खड़ा रहता है, इसलिए धार की चपेट में बह जाता है।
धन्यवाद।